जयगिरी जी, हम बानासुर के बारे में सुन रहे थे जो शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। तो एक बार प्रारब्ध दोष से गर्वित हो बानासुर शिव के आगे तांडव नृत्य कर रहा था और उनको प्रसन्न कर रहा था। तो उसने शिव से हाथ जोड़कर उनको संतुष्ट और प्रसन्न जानकर बोला, हे प्रभु, आपने मुझे इतनी सहस्त्रों भुजाएं दी हैं, लेकिन इन भुजाओं का क्या काम जब मुझसे कोई युद्ध करने वाला ना हो। मैंने सारे दिक्पालों को, सारे लोगों को, सबको जीत लिया है। अब मेरे पास युद्ध करने के लिए कोई नहीं बचा। मैं पर्वतों के पास जाता हूँ, मैं उनको इन भुजाओं से मसल कर चूर्ण कर देना चाहता हूँ, लेकिन वो डर कर भाग जाते हैं। मैंने सारे जितने लोग हैं उनको मैंने जीत लिया। अब युद्ध करने के लिए केवल आप ही शेष बचे हो, और या तो आप कुछ ऐसा करो कि कोई शत्रु मेरी ये सारी भुजाओं को काट दे, या मैं उस शत्रु को काट दूं। तो शिव को उसकी ये बात सुनकर बहुत क्रोध आया। तो उसने बोला कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है, बलि के पुत्र होकर तुम इतना अहंकारपूर्ण बातें करते हो। तुम्हारी इन भुजाओं को काटने वाला मेरे समान बलशाली जल्दी ही आएगा। जब हवा में, पवन में बहुत उत्पात होगा और तुम्हारी ध्वजा भग्न हो जाएगी, तब समझ लेना कि तुम्हारी इन भुजाओं को काटने के लिए कोई महाबली वहाँ पर आ गया है। तो ऐसा कहकर शिव वहाँ से चले गए। तो उसने जाकर अपने मंत्री कुभांड को सारी बात बताई। बानासुर ने जाकर कुभांड को अब सारी बात बताई कि इस प्रकार शिव ने उनको बोला है कि उनसे युद्ध करने के लिए कोई महाबली वहाँ पर आएगा। तो एक बार उसने अपनी ध्वजा को भग्न देखा, तो वो युद्ध क्षेत्र में चला गया कि कौन सा महाबली उससे युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ रहा है। तो उस समय पार्वती जी की प्रेरणा से कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध वहाँ पर, जो उसकी पुत्री थी उषा, उसके अंतपुर में आ गए और उसकी पुत्री के साथ भोग करके वापस अपने द्वारका नगरी में आकर चले गए। तो जब उस बानासुर की पुत्री को एहसास हुआ कि उसके साथ दूषित कर्म हुआ है, तो वो बहुत दुखी हुई और वो अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तो उसकी जो सखी थी, कुभांड मंत्री की पुत्री चित्रलेखा, उसने उसको समझाया, उसको पूर्व उस वृतांत, उसके पूर्व जन्म की कहानी उसको समझाई कि तुम्हें ऐसा वो शाप दिया था पार्वती ने, और उन्होंने कहा था कि वही तुम्हारा पति होगा जो तुम्हारे साथ भोग करेगा। तो तुम घबराओ मत, तुम मुझे बताओ कि वो कौन सा पुरुष था। तो वो एक वस्त्र के ऊपर अलग अलग चित्र बनाकर उसको दिखाने लग गई। वो उस वस्त्र के ऊपर उसने कृष्ण का, अर्जुन का, प्रद्युम्न का, सबके उसने चित्र बनाया। उसने सारे इंद्र के, उसने सारे देवी देवताओं के, उसने सभी ऋषि मुनियों के चित्र वो बनाती चली गई और उससे पूछती गई। फिर जब उसने श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो वो शर्मा गई और उसने बोला कि हाँ, यही वो पुरुष है जिसने मेरे साथ भोग किया था। तो चित्रलेखा ने उसका नाम और कुल उसको बताया, और उसको जब चित्रलेखा ने बताया सब कुछ, तो उषा उसको पाने के लिए उससे प्रार्थना करने लग गई कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को इनका साथ चाहिए। तो चित्रलेखा को शक्ति प्राप्त थी, वो मन के वेग से कहीं पे भी जा सकती थी। तो उसने अपने शक्ति के बल पर वो सीधे द्वारिका में उसके अंतपुर में पहुंच गई अनिरुद्ध के, और उसको वहाँ पर उसकी बिस्तर से उठाकर क्षण मात्र में ही शोणितपुर में लेकर आ गई। और यहाँ पर उषा जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई और उसके साथ फिर मिलकर वो काम क्रीड़ा करने लग गई। तो जब बानासुर को और उसके द्वारपालों को उसी समय पता चल गया कि उसकी पुत्री के साथ ऐसा कुकर्म हुआ है, तो बानासुर को बहुत क्रोध आया और वो अपनी 10,000 सेना को लेकर आ गया वहाँ पर युद्ध करने के लिए अनिरुद्ध के पास। और तो उसने उनको बोला कि तूने उसके कुल को दूषित क्यों किया है। तो फिर अनिरुद्ध से बोला कि अनिरुद्ध में तो शिव का बल था, बानासुर उसको हरा नहीं पाया। फिर उसको नागपाश से बांध लिया और उसको कुभांड को आज्ञा दी कि इसका ना सिर काट दो, इसने मेरे कुल को दूषित किया, तुम इसका सिर काट
काट दो। कुम्हार ने उसको समझाया कि इसके अंदर जो शिव से पालित पुरुषार्थ है, तो तुम इसके साथ ऐसा मत करो, ये शिव की आज्ञा से ही हो रहा है। तो कुम्हार अनिरुद्ध से बोला, तुमने दुष्कर्म किया है तो तुम अब अपने पैरों पर गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और कहो कि तुम हार गए। तो अनिरुद्ध बोला कि क्षत्रिय कभी भी इस तरह से पैरों पर गिरकर माफ़ी नहीं मांगते, इससे तो बेहतर है कि मैं युद्ध में मर जाऊं। तो वो दोनों जाने बहुत हैरान हो गए उसके इन वचनों को सुनकर। तो बानासुर ने उसको पकड़कर बांधकर नागपाश में जेल में डाल दिया। और जब बानासुर ने उसको जेल में डाल दिया तो उस समय आकाशवाणी भी हुई कि बानासुर, ये सारा चराचर जगत शिव के अधीन है और ये जब सब कुछ हो रहा है वो शिव की आज्ञा से ही हो रहा है। तुमने ही शिव से प्रार्थना की थी कि तुम्हारे को कोई युद्ध के लिए तुम्हें चाहिए, तो तुम अब तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए महाबली युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। तो उधर श्री कृष्ण को जब पता चला कि उनके पुत्र को बानासुर ने जेल में बंद कर दिया है, तो वो बहुत अपनी सेनाओं को एकत्र करके वहाँ पर चले, उससे युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो बहुत समय तक फिर वहाँ पर शिव भी उनकी मदद करने के लिए, बानासुर की, क्योंकि शिव वहीं पर रह रहे थे, उसके स्थान पर ही रह रहे थे, तो शिव भी बानासुर की मदद करने के लिए युद्ध में आए। और शिव और कृष्ण का बहुत काल तक युद्ध चलता रहा। तो शिव से कृष्ण जी ने बोला कि आप संग्राम से लौट जाओ, मैं आपके शाप के कारण ही इसकी भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। तो शिव बोले कि मैं लौट नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तुम जिम्भ्रान अस्त्र से मेरे को जमृत कर दो, यानी विमोहित कर दो, बेहोश कर दो, समथिंग लाइक दैट। तो उनको श्री कृष्ण ने उस जम्भ्रान अस्त्र से शिव को जमृत कर दिया। तो जब बानासुर ने देखा कि अब शिव युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पर लेट गए हैं, तो बानासुर खुद युद्ध क्षेत्र के बीच में आया और उन दोनों के बीच में घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्ण के बल से, श्री कृष्ण ने शिव के बल से बानासुर की सारी भुजाओं को क्षण मात्र में काट दिया, उसकी सारी भुजाएं कट गई। तब उन्होंने सुदर्शन चलाकर उसका गर्दन काटनी चाहिए, तो शिव उस समय खड़े हो गए और उनको बोला कि तुम इसका सिर मत काटो, और उन दोनों में आपस में मित्रता करा दी। तब शिव ने बानासुर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करवा दो। तो जो बानासुर था फिर वो श्री कृष्ण को अपने अंतपुर में लेकर गया और अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध के साथ विवाह करा के श्री कृष्ण के साथ भेज दिया। उधर श्री कृष्ण अपनी पौत्र और पौत्रवधू को साथ लेके द्वारिका नगरी में पहुंच गए। इधर अपने अज्ञान को जानकर बानासुर को बहुत दुख हुआ और वो शिव से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने बहुत गलती कर दी। अब वो तांडव नृत्य कर रहा है और अपने सारे शरीर से, उसकी सारे शरीर से रक्त बह रहा है और वो शिव से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी अहंकार में आकर मैंने क्या आपसे बोल दिया कि मेरी भुजाएं काटने के लिए कोई ऐसा भेज दो। तो उसको बहुत ज़्यादा अपने पर गुस्सा आ रहा था और दुख हो रहा था। तो उसने शिव से वरदान मांगा कि इस शोणितपुर में उनकी पुत्री उषा का पुत्र ही राज्य करे। तो शिव ने उसको वरदान दिया और अपनी भक्ति देकर फिर वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थैंक यू गुरु जी।